तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपको बता दें कि इस वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, पहली बात ये क्लास 7 का है। अगर आप 8 में भी हैं तो भी देखिएगा तो आपको फायदा है, 9th में तो भी देखिएगा फायदा है, 10 में है तो भी देखिएगा फायदा है। उसके बाद ये कौन सा किताब है? एनसीईआरटी किताब है। ठीक है, एनसीईआरटी की किताब है। और इसमें क्या पढ़ेंगे? पादप में पोषण पढ़ेंगे, स्वपोषी पढ़ेंगे, परजीवी पढ़ेंगे, मृतजीवी पढ़ेंगे, कीट भक्षी पढ़ेंगे, प्रकाश संश्लेषण पढ़ेंगे, मृदा में पोषण पढ़ेंगे और जाइलम पढ़ेंगे। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम फ्लोएम यानी कि इन सारे चीज को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो पर बने रहें। तो मिलते हैं तो और वीडियो को आज स्टार्ट की जो करते क्लास होने वाला है वो क्लास होने वाला है पादपों में पोषण। ठीक है, पादपों में पोषण। और ये किताब जो है एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी बुक से। और ये मेरे ख्याल से, हालांकि ये तो है कक्षा 7 की। ठीक है, कक्षा 7 की है, लेकिन अगर आप 10th में पढ़ रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा होगा कि आपका बेसिक क्लियर होगा। 8 में पढ़ रहे हैं से यानी कि 7 से लेकर 10 तक के स्टूडेंट आप इस वीडियो को देखें तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि जीरो से हीरो बनना है। ठीक है, जीरो से हीरो बनना है। तो इसमें क्या है? पादपों में पोषण। क्या चीज़? पादपों में पोषण। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि पादप होता क्या है। ठीक है, पादप क्या होता है इसको समझते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं पादप। ठीक है, अब समझते हैं पादप क्या होता है। तो पादप हम उसे कहेंगे किसे? तो पेड़ पौधे को। किसको बोलेंगे? पेड़ पौधों को। पौधों को क्या बोलेंगे? पादप बोलते हैं। पेड़ पौधों को क्या कहते हैं? पेड़ पौधों को पादप कहते हैं। पादप कहते हैं। ठीक है, एकदम बहुत ही यूनिक तरीका से इसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आवाज आ रहा है ना? हाँ, एकदम बहुत ही अच्छे तरीका से पढ़ना है और समझना, बहुत मजा आने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या समझ में आया कि पादप, पादप यानी पादप हम क्या कहते हैं? कितना इसका पादप का इंग्लिश प्लांट होता है। क्या होता है? प्लांट। ठीक है, तो पादप क्या किसे बोलते हैं? तो पेड़ पौधा को हम क्या बोलते हैं? पादप यानी प्लांट बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हो गया पादप। उसके बाद है पोषण। तो पहले समझते हैं पोषण क्या है। पोषण से आप क्या समझते हैं? ठीक है, पोषण को भी समझना जरूरी है। पोषण से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो पोषण क्या होता है इसको समझना जरूरी है। देखिए, तो जैसे ने कहता है कि माता पिता क्या बोलते हैं कि पाल पोस के बड़ा किए। तो पाल पोस के जब बड़ा करने का बात कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि पोसना। तो पोसना कैसे? तो बच्चा जो है उसको खाना पीना देता है। कौन दे रहा है? अभी मम्मी पापा दे रहा है। तो खाना पीना जो दे रहा है तनी भोजन दे रहा है। क्या दे रहा है? भोजन। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं जो हम अपना शरीर के विकास के लिए बड़ा किया, पोस पास के बड़ा किया, तो शरीर के विकास के लिए जो हम भोजन कर रहे हैं वही हमारा पोषण हुआ। अब पोषण के तत्व जो यानी पोषण के घटक जो हुए, तो पोषण जैसे भोजन खाते हैं तो क्या हम खाली भाते खाते हैं? नहीं खाते। भात के साथ दाल खाते हैं, दाल के साथ सलाद, सब्जी, हरा सब्जी, साग, बहुत सारा चीज है। तो आखिर हम भोजन को अलग अलग क्यों खाते हैं? अब सोच के देखिए कि हम रोटी खाली खाएं, सब्जी काहे खाएंगे? नहीं खाना चाहिए सब्जी, भाते खाली खाएं। तो आखिर दाल भात खा रहे क्यों खा रहे? क्यों? क्योंकि इसके भोजन के घटक हैं। क्या घटक हैं तो समझते हैं। जैसे इसमें हमको क्या वसा हो जाता है और प्रोटीन मिल जाता है। ठीक है, प्रोटीन मिल जाता है और क्या मिल सकता है? विटामिन मिल सकता है। ठीक है, विटामिन मिल सकता है, कार्बोहाइड्रेट मिल सकता है। ठीक है, इसको समझिएगा प्यार से एकदम, कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट मिल सकता है। तो मतलब हम जब भोजन खा रहे हैं तो एक तरह से वो हो गया पोषण। क्या हो गया? पोषण। तो उसका भी परिभाषा लिखा रहे हैं। और पोषण के तत्व यानी कि उसके घटक क्या क्या हैं? तो वसा है, प्रोटीन है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है, ऊर्जा है। ये अलग, कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलता है। तो ये सारा चीज हम शरीर के अंदर लेते हैं तब जाके शरीर में पोषण होता है, यानी शरीर विकास करता है। तो हम एक तरह से ये बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे कि हम अपने शरीर के विकास के लिए या शरीर को ताकतवर बनाने के लिए जो भोजन लेते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। तो क्या बोलेंगे? हमारे शरीर
के विकास के लिए, के विकास, स्वस्थ तथा गतिशील रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है बताइए? रखने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है, पोषण की आवश्यकता होती है, बहुत ही अच्छा। ठीक है, कितना आसान है, बिल्कुल ही आसान है। समझिएगा ध्यान से क्या कर रहा है कि हमारे शरीर को विकास करना है, गतिशील करना, कोई काम उम करना है, ठीक है, और साथ ही साथ स्वस्थ रखना है, बीमार नहीं पड़ना है। तो इसके लिए हमको क्या चीज का जरूरत पड़ेगा? पोषण का जरूरत पड़ेगा। किसका जरूरत पड़ेगा? पोषण का। अब पोषण में हम क्या, पोषण एक तरह से हम बोले कि भोजन बोल सकते हैं। पोषण को क्या बोले? पोषण बोलिए, बोले तो क्या चीज? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको समझे भोजन। क्या समझे? भोजन। ये तो समझ आ रहा है ना, भोजन। पोषण को नहीं समझ में आ रहा है तो इसको समझे क्या? भोजन। भोजन हम अपने शरीर में खाते हैं इसीलिए ताकि शरीर का विकास हो सके। शरीर का क्या हो सके? विकास। याद रखिएगा। अब पोषण के तत्व, अब समझते हैं पोषण के तत्व क्या है? पोषण के तत्व, ठीक है, पोषण के तत्व क्या है? तो देखिए पोषण के तत्व का मतलब हो गया, पोषण जो करते हैं तो खाली क्या विटामिन होता है? क्या खाली प्रोटीन? अच्छा मिटा दिए, प्रोटीन ही होता है? नहीं, सबको मिला के। इसीलिए अभी क्वेश्चन था कि खाली हम भात ही क्यों नहीं खा लेते हैं, सिर्फ दाल ही क्यों नहीं खा लेते हैं? क्यों सबको हम भात, दाल, ये सब्जी, सलाद ये सब मिला के खाते हैं? इसके पीछे का कारण क्या है बबुआ? पोषण के तत्व। क्या चीज? पोषण के तत्व। क्योंकि यही सब सारा मिलके हमारे शरीर को विकास करता है। शरीर में कोई भी चीज, एक चीज सिर्फ रहेगा तो शरीर नुकसान पहुंचाएगा। तो क्या क्या होना चाहिए? तो जैसे मान के चलिए हम ले लिए क्या चीज? प्रोटीन। तो जैसे हम दाल खाते हैं, तो हमको क्या मिलता है? प्रोटीन। ठीक है, वसा। तेलीय वाला चीज में क्या मिल जाता है? वसा। उसके बाद फिर आ जाता है कार्बोहाइड्रेट। क्या चीज? कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट। उसके बाद फिर क्या मिलेगा? विटामिन मिलेगा। विटामिन, फल उल खा लो, सलाद खा लो, विटामिन मिलेगा। मतलब ये सब पोषण के क्या है? तत्व है। तो प्रोटीन, जैसे देखिए दाल खाते हैं तो प्रोटीन हो गया, ठीक है। वसा, तेलीय वाला चीज खाते हैं, तेलीय पदार्थ खाते हैं तो वसा हो गया। कार्बोहाइड्रेट, चावल हो गया, चावल हो गया, मान के चलिए गेहूं हो गया, रोटी जिसे बोलते हैं, रोटी का। विटामिन में फल हो गया, ठीक है, फल हो गया, सलाद हो गया, ठीक है। अच्छा, चावल में जरूरी नहीं खाली कार्बोहाइड्रेट है, और भी है, जैसा आलू है, तो सब कुछ मिक्स रहता है। देखिए अब हम इसीलिए दाल भात खाते हैं। अगर मान के चलिए भात खाए, ठीक है, प्लस में दाल खाए और प्लस में सलाद खाए, सलाद या फिर सब्जी खाए, ठीक है, इतना चीज खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, तो इसमें जो खा रहे हैं तो इससे किसी से कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, किसी से प्रोटीन मिल रहा है, ठीक है, किसी से सलाद मिल रहा है, सॉरी सलाद से विटामिन मिल रहा है। सब्जी हो गया, उसमें भी कुछ पोषक तत्व है, उसमें भी कुछ विटामिन की मात्रा है, उसमें भी कुछ ऊर्जा की मात्रा है। मतलब ये सारा चीज को जब हम मिला के खाते हैं तो ये मेरा क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है बबुआ? पोषण। और हमारे शरीर में जाता है। मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि शरीर की विकास के लिए सभी जीव को पोषण की आवश्यकता होती है। अब देखिए दिक्कत क्या है, चैप्टर चल रहा है, ये तो हम अपने खाने के बारे में चल रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बात कर रहा है पादप, यानी पेड़ पौधा में पोषण कैसे होता है। क्वेश्चन ये है। यहाँ तो हम समझ रहे हैं कि पोषण कैसे करते हैं, और यहाँ पे ये भी समझ आ गया पादप क्या हो गया, पोषण क्या हो गया, और पोषण के तत्व क्या हो गया, ये भी क्लियर हो गया। मेरे ख्याल से अब इसको समझना बहुत ही आसान है। एक बार चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, स्क्रीनशॉट। चलिए, हो गया ना?
अब इसमें आते हैं। अब यहाँ पे क्या समझना है, इसको डिलीट करते हैं। तो यहाँ पे समझना है हमको कि पादपों में पोषण कैसे होता है। ठीक है, पादपों में पोषण कैसे होता है इसको समझना है। तो हम समझे कि अगर हम खाना उना खाते हैं तो ये तो बात पता है पोषण होता है, ठीक है, ये भी होता है। लेकिन कि हमारा पेड़ पौधा जो है वो कैसे खाना खाता है, तो उसको समझते हैं पादपों में पोषण कैसे होता है। ठीक है, पादपों में पोषण की क्रिया जो होता है, कई अलग अलग जगह से क्या कहते हैं पोषण तत्व को इकट्ठा करके उसके पत्तियों पर उसको क्या करते हैं, उसका भोजन तैयार करते हैं। जैसे सपोज डैट, इसको समझने के लिए हम एक गाछ को लिए, ठीक है, एक गाछ को लेते हैं, इसको बड़े अच्छे से समझिएगा, मजा आ जाएगा। ठीक है, और इसके जड़ है, ठीक है, इसके क्या है, जड़ है, ये जमीन है, इसको समझने के लिए बता रहे हैं। ठीक है, और एक सेकेंड, थोड़ा सा गाछ बन जाए तो मजा आ जाएगा ना। इतना मोटा काहे लेना। चलो ये गाछ तैयार हो गया, ठीक है, मान लेते हैं। ये इस तरह से पेड़ तैयार होगा। अब इसी में से एक पत्ता को हम लेते हैं और देखेंगे, समझेंगे कि ये भोजन किस तरह से निर्माण करता है। ठीक है, मान लो सपोज डैट पीपल का पत्ता है। अब इसमें हम क्या किए, ठीक है, इस तरह से पत्ता को लिए, ठीक है, समझने के लिए। और इससे चाहे तो हम इधर भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो देखिए होता है कि पौधा अपना भोजन कैसे, जैसे हम मान के चलिए पोषण अपना भोजन बनाते हैं पादप में। देखिए भोजन किस तरह से, उसको भी जानने का प्रयास करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले इसको समझते हैं कि ये सन है, क्या है, सन है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे ये लाइटिंग आया, ठीक है। तो पत्ता जो है, पौधे में जो पोषण होता है वो सारा खाना बना, जैसे हम खाना बनाते हैं, जैसे खिचड़ी बनाना है, क्या बनाना है बबुआ, खिचड़ी, क्या बनाना है, खिचड़ी। तो खिचड़ी बनाएंगे तो उसका सामान को इकट्ठा होना जरूरी है। तो सामान मान को चलो हम कहाँ कहाँ से लाए, दुकान गए, दुकान से गए या फिर बाजार गए, ठीक है, तो वहां से मान लो चावल लाए, बाजार गए दाल लाए, ठीक है, मान लो इतना, बाकी पानी नमक तो ये सब है, तो वो सब। अब दोनों का हम मिक्स करके यहाँ पे खाना बनाने के लिए हमको एक रसोई घर का जरूरत पड़ा, रसोई घर का, चूल्हा का, जहाँ पे खाना बन सके उसका जरूरत पड़ा। और तब जाके वहां पे चढ़ाए, बर्तन में चढ़ा दिए, और यहाँ पे जाके मेरा खिचड़ी क्या बन के तैयार हो गया, खिचड़ी बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। तो जस्ट उसी तरह गाछ में भी होता है बबुआ। तो यहाँ पे इसका जो होता है, सबसे पहले ये यहाँ से जल लेता है, क्या क्या इसका है, जल, क्या लेगा, जल लेगा। अब जल कहाँ से लेगा, तो जड़ से लेगा, कहाँ से लेगा बबुआ, जड़ से लेगा, जड़ से ले लिया। खनिज लेगा, ठीक है, खनिज कहाँ से लेगा बबुआ, जड़ से लेगा, कहाँ से, जड़ से लेगा। उसके बाद फिर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, क्या लेगा, हवा से, क्या चीज, वायु से। ठीक है, ये देखिए अभी सामान इकट्ठा कर रहे हैं, खाना बनेगा ना। उसके बाद फिर बबुआ ऊर्जा लेगा, क्या लेगा, ऊर्जा, ऊर्जा। और ये ऊर्जा कहाँ लेगा, सूर्य के प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अभी जिस तरह से दुकानदार अलग अलग जगह से सब कुछ लाए थे, उसी तरह यहाँ देखिए अलग अलग जगह सब सामान को इकट्ठा किए। अब इस सब को एक बर्तन में डाल के रसोई घर में लेकर आए। उसी तरह इस सब देखो यहाँ से जड़ से जो है जल आएगा, कहाँ तक, पत्ता में आएगा। ठीक है, और वायु से क्या आएगा बबुआ, वायु से यहाँ से फिर आएगा CO2, क्या आएगा, CO2 आएगा। फिर यहाँ से प्रकाश की किरण आ रहा है, इससे क्या आएगा, ऊर्जा आएगा, क्या आएगा, ऊर्जा आएगा। ठीक है, हालांकि ये आगे भी पढ़ेंगे, इसको अभी समझा रहे हैं, इसको भी समझना जरूरी है। ठीक है, अब तो यहाँ से जल आ गया, खनिज आ गया, जड़ से खनिज आ गया,
ठीक है, अब समझिएगा, तो जब यहां से सब कुछ ये सामान इस पत्ती पर, कहां पर, पत्ती यानी पत्ता पर जब जमा होगा तो ये पत्ता ही हमारा क्या कहलाएगा, रसोई घर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रसोई घर कहलाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, पौधों का रसोई घर किसे कहा जाता है, तो उसी पत्ती को कहा जाता है। ये पत्ता जो है, जितना हरा हरा पत्ता दिख रहा है क्लोरोफिल का वर्णक जो है, वो सारा चीज वो किसका काम करता है, रसोई घर की तरह काम करता है। बात बुझ रहा है ना। जिस तरह से यहाँ पे हम खिचड़ी बना रहे थे, तो दुकान से लाए, बाजार से लाए, चावल दाल लाए, फिर एक बर्तन में रख के रसोई घर में जाके इसको तैयार किए, उसी तरह जस्ट ये अलग अलग सामान अलग अलग जगह से लाया। सूर्य के प्रकाश से एनर्जी यानी ऊर्जा लाया, जल लाया जड़ से, खनिज लाया जड़ से, फिर हवा के माध्यम से CO2 लाया, और यही सब को जब हम मिला देते हैं तो ये क्या बनता है, पादप का पोषण बनता है, पादप का भोजन बनता है। पादप का क्या बनता है, भोजन बनता है। क्या बनता है, भोजन। और इसी भोजन को वो खाकर क्या करता है, अपना पोषण करता है। क्या करता है, इसी भोजन को खाकर अपना पोषण करता है। अपना क्या करता है, पोषण करता है। ठीक है, क्या करता है, पोषण करता है। बात बुझ रहा है ना, कितना अच्छा से समझा रहे हैं। इसी भोजन को करके अपना क्या करेगा, ये पोषण करेगा। कितना आसान बात हो गया, खिचड़ी की तरह से हम समझ गए। ठीक है, तो ये इस तरह से पत्ता पे इसका भोजन तैयार होता है। लेकिन याद रखिएगा, जब ये भोजन बना रहे होते हैं, जिस तरह से हम खिचड़ी बना रहे थे, तो कुछ न कुछ उससे भाप निकलता है, कुछ न कुछ जैसे उधिया जाता है तो कुछ न कुछ निकलता है। उसी तरह जब ये सब मिला के अपना भोजन तैयार कर रहा होता है, तो उस टाइम वहां पे ऑक्सीजन का मुक्त होता है। ऑक्सीजन क्या होता है, मुक्त होता है। यानी कि जब ये भोजन तैयार करता है तो उससे ऑक्सीजन बाहर निकलता है, उससे ऑक्सीजन क्या होता है, बाहर निकलता है। मतलब ये बात हुआ कि पत्ता जो है वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है, CO2 को क्या करेगा, लेगा और वायु से, और जब अपना भोजन तैयार करेगा तो बदले में ये क्या छोड़ेगा, ऑक्सीजन को छोड़ देगा। ऑक्सीजन को क्या करेगा, छोड़ देगा। इतना आसान से मेरे ख्याल से यूट्यूब पर अभी कोई वीडियो नहीं अपलोड हुआ होगा। तो बीच बीच में कमेंट करते रहिए क्या हाँ क्लास समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सब देखते जाइएगा। बड़ा ही आसान तरीका से समझा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल ही घबराने की कोई बात नहीं है। एकदम बच्चा से 0 लेवल से, चाहे आप 10 क्लास में हो, 8 क्लास में हो, 9 क्लास में हो या 7 क्लास में, कोई दिक्कत की बात बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, यहां से हमको समझ में आ गया कि पादप जो अपना पोषण कर रहा है कुछ इस प्रकार से कर रहा है। तो कहीं से ऊर्जा ला रहा है, तो कहीं से CO2 ला रहा है, तो कहीं से जल और खनिज, सारा चीज लिख दिए कौन चीज कहां से लाता है। और जब ये खाना बनाता है तो बदले में ऑक्सीजन को, O2 को क्या करता है, रिलीज करता है, छोड़ता है। जिस तरह से हम भात बनाते हैं, दाल बनाते हैं, खिचड़ी बनाते हैं, उससे भाप निकलता है, उसी तरह जब ये कार्य हो रहा होता है तो उससे ऑक्सीजन निकलता है। अब मजेदार वाली बात क्या है, इसीलिए बोलते गाछ इतना जरूरी इसीलिए है क्योंकि जब अपना सब सांस लेते हैं, अपना सब मनुष्य जब सांस लेता है, ठीक है, मनुष्य जब सांस लेता है, इसमें क्या क्रिया होता है, तो ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, बाहर निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, बाहर निकलता है नाक से। ठीक है, नाक लिख देते हैं। और उसके बाद ऑक्सीजन को ये क्या करता है, अंदर लेता है। O2 का क्या करता है, अंदर लेता है। देखिए गाछ और हमारे शरीर का कितना तालमेल है। लेकिन गाछ दिन पर दिन कट रहा है, तो सोचिए जब दिन पर दिन गाछ कट रहा है और गाड़ी इतना सारा चल रहा है, धुआं इतना सारा, तो CO2 का मात्रा नहीं लगता है बढ़ जाएगा। तो इसीलिए बोलते हैं गाछ को ज्यादा से ज्यादा बचा कर रखना चाहिए, जिससे कि जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड वो सोखे और ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज करे, जिससे हम एक स्वस्थ एकदम हवा का सांस ले सके। क्यों, क्योंकि हमको पता है CO2 हम छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, गाछ इसका उल्टा करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। दोनों का तालमेल कितना अच्छा, एकदम बिल्कुल ही सटीक है। इसीलिए कहते हैं प्रकृति ने इतना सुंदर चीज हमारे धरती पर दिया है और लोग उसको क्या कर रहे हैं, नाश करने में लगे हैं।
ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से यहां से आपको समझ आ गया होगा कि पादप में पोषण किस तरह से होता है। यही सब देखिए, इतना सारा चीज मिला के पादप का भोजन तैयार होता है। भोजन तैयार होता है और भोजन से फिर वो जैसे भोजन करता है तो उससे उसका क्या होता है, पोषण हो जाता है। इसी बात को हम ये लिख सकते हैं, इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, तब इसका परिभाषा लिखाएंगे कि पादपों में पोषण कैसे होता है। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, तो अब जो है इसका हम समझते हैं पादपों में पोषण, इसका परिभाषा समझते हैं। तो लिखेंगे क्या चीज, केवल केवल पेड़ पौधे ही, पेड़ पौधे ही ऐसे जीव हैं, ऐसे जीव हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 कोमा ऊर्जा यानी सूर्य का प्रकाश ले, अच्छा इसको अभी बाद में लिखते हैं, CO2 जल कोमा खनिज, यही सब ना अभी तुरंत देखे थे, और सूर्य सूर्य की प्रकाश से ऊर्जा लेकर भोजन तैयार करते हैं, भोजन तैयार करते हैं, और भोजन खाकर और अपना क्या करता है, पोषण करता है, अपना क्या करता है, पोषण करता है। देखिए कितना सुंदर वाली बात हो गया, कितना इजी वाला बात हो गया, समझे और इसको बनाना स्टार्ट। ठीक है, आवाज आ रहा है ना, कभी कभी देखिए आवाज माइक थोड़ा है ना प्रॉब्लम कभी कभी हो जाता है, तो इस चीज को थोड़ा देखिएगा। तो इसमें देखिए कितना आसान से बात बोल दिए कि केवल पेड़ पौधे ही ऐसे जीव हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, खनिज और सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा लेकर क्या करता है बबुआ, अपना भोजन तैयार करता है। और जैसे वो अपना भोजन खाया तो मतलब अपना विकास किया, और विकास जो किया तो मतलब अपना पोषण किया। बात समझ में आ गया, पादपों में पोषण ऐसे ही होता है, ऐसे ही परिभाषा लिखना है। ठीक है, अब तो ये तो यहां तक खत्म हो गया। तो देखिए अब जीवों में पोषण किस प्रकार से होता है, ये अलग टॉपिक आ गया, अब इसको समझना है। देखिए इसका भी और समझना है, प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है इस सबको भी समझेंगे, लेकिन अब यहाँ पे समझते हैं क्या चीज, जो पोषण की क्रिया है, पोषण यानी खाने की जो क्रिया है, पोषण की क्रिया, पोषण का जो क्रिया है जीवों में अलग अलग विधि द्वारा होता है। जीवों में अलग अलग विधि द्वारा होता है, अलग, या तो लिख देते भिन्न विधि द्वारा होता है, भिन्न भिन्न विधि द्वारा होता है, विधि द्वारा होता है। ठीक है, अब समझे, मतलब पोषण की क्रिया जो करने का क्षमता होता है सब में कुछ न कुछ अलग अलग तरीका होता है। कुछ ऐसा जीव है जो स्वयं अपना भोजन तैयार करता है और खाता है, तो उसे हम सपोषी कर देते हैं। लेकिन कुछ ऐसा जीव है जो अपना भोजन दूसरे पर निर्भर रह के अपना करता है। कुछ ऐसा जीव है जो होस्ट बना लेता है, जैसे मान के चलिए माथा में जो ढीला रहता है उसको कौन खाने देता है, लेकिन खा लेता है ना, तो वैसे सब जीव परजीवी में कैटेगरी में आता है। कुछ जीव ऐसा भी है जो अपना भोजन कोई मर जाता है तब जाके अपना भोजन बनाना क्या करता है, स्टार्ट करता है। तो मतलब पोषण करने का अलग अलग जीव का अलग अलग क्रिया है। तो इसी चीज को समझते हैं। तो इसी चीज में हम सबसे पहले समझते हैं क्या चीज, सपोषी, सपोषी। ठीक है, सपोषी मतलब खुद से। तो ये क्या हुआ सपोषी, जो यानी कि वैसा जीव जो अपना भोजन
स्वयं तैयार करे, क्या करे, स्वयं तैयार करे, बनाता है, स्वयं बनाता है, बनाता है, उसे क्या कहेंगे बबुआ, उसे स्वपोषी कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। ठीक है, इतना तो लिखना है। जैसे में क्या होगा, हरे पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, बात बुझा ना, कितना आसान है, सपोसी। उसी तरह फिर एक आ जाता है, ठीक है, सपोसी के बाद आ जाता है, क्या आएगा सपोसी के बाद, नीचे में हट जाएगा ना, अच्छा लिख देते हैं इधर ही, काहे उतना रिस्क लेना, ठीक है, यहां से लिख लेते हैं। उसके बाद फिर क्या आता है बबुआ, इसको सपोसी के बाद क्या आता है, विषम पोषी, क्या होता है, विषम पोषी। ठीक है, इसको समझिएगा कितना आसान है। ठीक है, एक आ गया क्या चीज, जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, उसे हम क्या कहेंगे, स्वपोषी कहेंगे। और जैसे में हरे पेड़ पौधे, ठीक है, ये सब अपना भोजन तैयार करता है। लेकिन विषम पोषी क्या होता है, अपना भोजन नहीं तैयार करता। वैसे जीव या वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, नहीं बनाता है, या दूसरे पर निर्भर रहता है, या दूसरे पर क्या रहता है बबुआ, निर्भर रहता है, निर्भर रहता है, उसे क्या कहते हैं, विषम पोषी, विषम पोषी कहते हैं। ठीक है, मतलब यहां पे समझ रहा है, विषम पोषी इसमें क्या होता है, अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं करता। जैसे में क्या हो गया, जैसे में अपना सब खुद आए। अब किसी के माइंड में एक चीज आएगा, क्या आएगा अभी बताते हैं, मनुष्य, जानवर, पक्षी आदि। ठीक है, इसको समझते हैं। अब किसी के माइंड में ये आएगा, तो सर हम तो अपना भोजन अपने से बनाते हैं। नहीं, वो तो चढ़ा देते हैं ना। गेहूं तुम अपने से तैयार किया है, वो तो खेत से लाया, गेहूं के गाछ को काटा, लेकिन वो भी तो तैयार गाछ ने किया ना, तो तुम भी तो दूसरे पर रहा ना। गाछ को देखो, जो गाछ है, पेड़ पौधा है, वो खुद का, तुम ना ही उसमें, जंगल में देखो पेड़ पौधा, ना ही तो उसमें पानी देने जाता है, ना ही तुम उसमें मान के चलो कार्बन डाइऑक्साइड लो, तुम लो, जबरदस्ती खिलाता है चम्मच से, नहीं कुछ करता है। लेकिन फिर भी वो अपने खुद से सारा चीज सामान को इकट्ठा करता है, तब जाके वो भोजन तैयार करता है। किसी से मांगने नहीं जाता है, कहीं पे लगाने नहीं जाता है, वो एक जगह खड़ा रहता है, सारा चीज इकट्ठा कर लेता है। लेकिन हम सब क्या है, खेत में लगाते हैं, उसी गाछ को, पौधे को काटते हैं, तब फिर बनाते हैं। तो हम कैसे हो गया कि हम खुद से खाना बना दूसरे का लिए ना, बस हाँ उसको अपना स्वाद अनुसार बनाने के लिए अलग अलग तरीका अपनाते हैं। कोई चटनी बनाएगा धनिया का, कोई सब्जी में देगा, तो अलग अलग है। ठीक है, तो यही हुआ विषम पोषी। अच्छा, विषम पोषी में भी प्रकार है। विषम पोषी में क्या प्रकार है, अब उसको समझते हैं, क्या प्रकार है। तो एक होता है परजीवी। ठीक है, अब ये परजीवी क्या है, इस परजीवी को समझते हैं कि परजीवी है क्या। ठीक है, तो जैसे मान के चलिए, क्या बोल रहा है, परजीवी, परजीवी मतलब जीव पर। ठीक है, जीव पर। ठीक है, तो इसका परिभाषा ऐसे लिखेंगे, देखिएगा, वैसा जीव जो दूसरे जीव के शरीर पर या अंदर रहकर उसका भोजन करता है,
उसका भोजन करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे परजीवी कहते हैं, उसे परजीवी कहते हैं। ठीक है, यहां पे क्या बात हुआ? वैसा जीव जो दूसरे जीव के शरीर के ऊपर या शरीर के अंदर रहकर उसका क्या करता है, उसी को खा के जिंदा रहता है, उसे हम क्या कहेंगे? परजीवी कहेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान है। जैसे जैसे समझते हैं, जैसे क्या है, जैसे मान के चलिए अमरबेल, क्या चीज? अमरबेल। अमरबेल एक लत्ती का है, पीला आकार का होता है, और वो एक पीला वाला एकदम लत्ती जैसा, जिस गाछ पर रख देंगे उसी गाछ का भोजन करके वो जिंदा रहेगा। वो जमीन से उसका लेना देना बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, वो जमीन से कोई मतलब नहीं रखता है। उसको इतना सा लत्ती लीजिए, अगर उसको किसी गाछ के ऊपर रख दीजिए तो वो अपना जनसंख्या बढ़ा के उसका भोजन वहीं से पोषक तत्व लेगा। कहाँ से? वो अपने पौधे से, जिस पर है वो। उसके बाद जू। जू मतलब क्या? ढीला। अपना जो ढीला है, ये भी क्या है? एक परजीवी है। ये भी हमारे ऊपर में रह के हमारा ही खून को चूस के वो जिंदा रहता है, तो ये भी एक क्या है? परजीवी है। एक होता है फीता कृमि। फीता कृमि, ठीक है, ये भी एक कीड़ा है। ये भी आप समझ सकते हैं कि पेट में जैसे जोक होता है, वो भी एक क्या है? परजीवी है। वो भी एक क्या है? परजीवी है। तो कुछ इस तरह का एक उदाहरण होगा ये परजीवी में आदि। ठीक है, उसके बाद उसके, ये तो परजीवी हो गया। कुछ जीव ऐसा भी है, जब कोई मर जाता है यानी मरने के बाद उसका भोजन उसको खाता है, मरने के बाद उसका भोजन बना के खाता है। मरना, मरना का मतलब हो गया मृत। क्या हो गया? मृत। मृत, और मृत मतलब मरा हुआ शरीर है, तो मृत जीवी यानी जीव का है, तो जीवी। मृत जीवी, मृत जीवी क्या होता है इसको समझते हैं। मृत जीवी, ठीक है, मृत जीवी। अब मृत जीवी क्या होता है? वैसा जीव, ठीक है, वैसा जीव जो, ठीक है, वैसा जीव जो मरे हुए जीव के को खाकर, को मरे हुए जीव को अपना भोजन बनाता है, अपना भोजन बनाता है, ठीक है। यानी कि जो मर जाता है तब जाकर अपना भोजन बनाता है, तब जाकर अपना पोषण करता है, तो वो उस जीव को क्या कहेंगे? मृत जीवी कहेंगे। जैसे में इसका उदाहरण समझिए, जैसे में क्या लिखे? वैसा जीव जो मरे हुए जीव को अपना भोजन बनाता है, उसे हम क्या कहेंगे? जैसे देखिए गोबर छत्ता, गोबर छत्ता, या फिर ये भी जानते होंगे मशरूम, मशरूम, ठीक है, और भी है, मशरूम हो गया, गोबर छत्ता हो गया। रोटी में जो फोफड़ी रखता है, रोटी में फफूंद लगता है, फफूंद, फफूंद लगता है, या फिर कवक बोल सकते हैं। ठीक है, ये सारा चीज क्या है इसको समझिएगा ध्यान से। मृत जीवी का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? मृत जीवी का उदाहरण है। लाइव आवाज आ रहा है ना? कभी कभी गायब हो जाता है तो इसलिए समस्या हो जाता है। तो मृत जीवी वैसा जीव हुआ जो मर जाता है तब जाके उसका वृद्धि होना स्टार्ट होता है, तो ऐसे जीव को हम क्या कहेंगे? मृत जीवी कहेंगे। बिल्कुल ही आसान तरीका। अब समझिए ध्यान से, ये गोबर छत्ता मशरूम हो कैसे जाता है? तो आपने देखा होंगे जब लकड़ी, पानी उसमें बारिश पड़ा या फिर लारों को चौका हुआ रहता है, लकड़ी जब सड़ जाता है, गल जाता है, तो वो एकदम सड़ा हुआ चीज से कुछ न कुछ ऐसे एक देखे होंगे गोबर छत्ता की तरह निकलते हुए, वो चीज क्या हुआ? एक मृत जीवी हुआ। जब लकड़ी मर गया, उससे खत्म हो गया, नष्ट हो गया, सर गलने लगा, तो उसी से एक पौधा निर्माण होता है। छोटा सा देखे होंगे गोबर छत्ता बोलिए या मशरूम जिस तरह, उस वो क्या हुआ? मृत जीवी हुआ। क्या हुआ? मृत्यु। रोटी में या पाव रोटी जो होता है, आपका ब्रेड होता है, उसमें आप देखे होंगे फोफड़ी लग जाता है कुछ दिन बाद, वो भी मेरा क्या है? मृत जीवी है। वो क्या है? मृत जीवी है। क्या है? मृत जीवी है। उसके बाद और चीज है, एक होता है क्या चीज?
कीट भक्षी पौधा। क्या चीज? कीट भक्षी। कीट भक्षी पौधा बोलिए या फिर पादप बोलिए, पादप। ठीक है, अब इसको समझते हैं। ये कीट भक्षी क्या है? कुछ पौधा ऐसा भी है जो मांस यानी मांसाहारी है। अब सोच के क्या, अरे ऐसा कुछ? जी हाँ है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, है ऐसा। कीट भक्षी पौधा क्या होता है? कुछ पौधे ऐसे होते हैं, लिख देते हैं क्या चीज, कुछ पौधे ऐसे होते हैं, कुछ पौधे ऐसे ऐसे होते हैं जो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो मांसाहारी होते हैं, मांसाहारी होते हैं या छोटे 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 कीट, कीट मतलब कीड़ा, को भोजन बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। ध्यान से सुनिएगा बबुआ। कुछ पौधा अब ऐसा भी आ गया जो छोटा छोटा कीड़ा को क्या करता है, वो खा के अपना भोजन का पोषक तत्व को पूर्ति करता है। कुछ पौधा जिस तरह से आपको अभी फिगर में दिख रहा है, इस पौधा में इसकी बनावट देख रहे हैं किस तरह से है। इस बनावट के ऊपर से क्या होता है, ऊपर से मधुमक्खी या कोई भी चीज, मक्खी कीड़ा उस पे जाता है, उसके अंदर में एक रस रहता है जो फिसलन टाइप का रहता है और जो चिपचिपा रहता है। उस रस में जैसे उसमें मक्खी गिरेगा उसमें चिपक जाएगा या उसके अंदर चल जाएगा, और अंदर चल जाएगा तो वो एक तरह से पाचक रस है, उसको उसी में रख देगा और वो बेचारा बार बार निकलने का कोशिश करे लेकिन फिसल जाएगा, बार बार निकलने की कोशिश करे लेकिन फिसल जाएगा। और ये क्रिया होते होते उसका उसी में मर जाएगा तो उसी रस में मिलकर उसका पाचक यानी पचना स्टार्ट हो जाएगा। और जब ये पचना स्टार्ट होगा तो उसका सारा पोषक तत्व पौधे अपने अंदर ले लेता है, जिससे उसका विकास होता है। तो ये इस तरह से आपको दिख रहा है। ठीक है, अच्छा जैसे में क्या है, जैसे में इसको भी समझते हैं, जैसे में। ठीक है, जैसे में हम ये समझेंगे। ठीक है, जैसे में इसका उदाहरण क्या है, एक होता है घटपर्णी। घटपर्णी, घटपर्णी पौधा हिंदी में हुआ, इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इसका प्यारा सा नाम है पीचर पादप, पीचर पादप। ठीक है, प्लांट, पीचर प्लांट। ठीक है, इस तरह से आता है। और भी इसमें है। तो ये हमारा क्या हुआ, कीट भक्षी हुआ, और ये हमारा क्या हुआ, मृतजीवी हुआ, ये हमारा क्या है, परजीवी हुआ। इस सारा चीज समझ में आ गया। अब लास्ट में जो है वो आपका एक चीज समझना जरूरी है, वो है प्रकाश संश्लेषण। क्या चीज? प्रकाश संश्लेषण, संश्लेषण। ठीक है, इसको समझना जरूरी है। प्रकाश संश्लेषण ये क्या है, यही मेन है इस टॉपिक का। अब जो समझेंगे इसी टॉपिक को समझते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्या होगा। इसको पढ़ने के बाद आपका पूरा पहला अध्याय खत्म हो जाएगा, पूरा पहला अध्याय क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये अभी क्या है, प्रकाश संश्लेषण। क्या है? प्रकाश संश्लेषण। अब इसी प्रकाश संश्लेषण को देखते हैं। जरा इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। अब जो समझते हैं वो क्या समझेंगे, प्रकाश संश्लेषण को समझेंगे। क्या चीज को समझेंगे? प्रकाश संश्लेषण को समझेंगे कि प्रकाश संश्लेषण है क्या। ठीक है, इसको समझेंगे। इससे भी पहले थोड़ा सा डिस्कस किए थे, लेकिन अब इसमें पूरा तरीका से प्रकाश संश्लेषण को समझते हैं। जैसे कि हम एक चीज बताए थे, क्या बताए इससे पहले, एक गाछ का निर्माण किए थे। ठीक है, एक गाछ का निर्माण किए थे और इसमें एक पत्ती को निकाले थे। ठीक है, पत्ती को निकाले थे। ठीक है, इस तरह से। और इसका एक मान लेते एक जड़ है इसमें यहाँ पे। तो हमने क्या क्या देखा था कि सूर्य के प्रकाश से, सनलाइट से, यहाँ से क्या आता है, ऊर्जा आता है। क्या आता है बबुआ? ऊर्जा आता है। ठीक है, ये क्या आ रहा है, ऊर्जा आ रहा है, ऊर्जा ले रहा है। और वायु जो है, वायु से क्या ले रहा है, CO2 ले रहा है। क्या चीज? CO2 ले रहा है।
और यहां से क्या ले रहा है, जड़ से क्या ले रहा है, जल ले रहा है, और प्लस में खनिज ले रहा है, ठीक है, खनिज ले रहा है, ठीक है, खनिज ले रहा है। और यहां से आपको पता चल गया ऊर्जा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, और यहां से जल और खनिज ले लिया। ये सारा चीज जो है क्रिया, इससे पहले पढ़े, जब ये सारा चीज किसके कारण होता है, ये सारा चीज होता है सूर्य के प्रकाश यानी दिन में होता है। प्रकाश संश्लेषण कब होता है, दिन में होता है। तो ये सारा जो भोजन संश्लेषित हो रहा है, बन रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, संश्लेषण बोलते हैं। लेकिन ये जो होता है सूर्य के प्रकाश के कारण, यानी कि दिन में ही सिर्फ होता है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। इसे क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। तो चलिए इसको जो विस्तार से पढ़ते हैं, विस्तार से क्या है, तो सबसे चलिए तो प्रकाश संश्लेषण अब समझते हैं। तो देखिए, तो क्या होता है कि पत्तियां जो होता है वो पौधे का क्या होता है, खाद्य फैक्ट्री यानी कि रसोई घर होता है। ठीक है, पौधे का क्या होता है, खाद्य फैक्ट्री यानी रसोई घर होता है। और अब देखिए, ये तो हो गया रसोई घर का, मतलब पत्ती पर क्या बन रहा है, खाना बन रहा है, पहले भी बात की है। अब देखिए कैसे कैसे क्या चलता है। जड़ से देखिए क्या होता है, जड़ ये मिट्टी में रहता है, ठीक है, जड़ क्या रहता है, मिट्टी में। तो कह रहा है मिट्टी से जल एवं खनिज जड़ के द्वारा, मिट्टी से क्या करता है, जल और खनिज इस जड़ के द्वारा इस पत्ता तक पहुंचाता है। तो वही कह रहा है मिट्टी से जल एवं खनिज जड़ के द्वारा अवशोषित करके तने के माध्यम से, तना हुआ तने के माध्यम से, ठीक है, पत्ती तक पहुंचाया जाता है। तने से के माध्यम से द्वारा कहां, पत्ती 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 तक कहां पहुंचा, यहां से देखो तने के द्वारा यहां कहां तक पहुंचाया जाता है, पत्ती यानी कि पत्ता जो हमारा होता है प्लांट का, वहां तक पहुंचाया जाता है। उसके बाद अब फिर ये तो जड़ पहुंचा दिया, किसको पहुंचाया, जल को पहुंचाया और खनिज को पहुंचाया। अब देखिए रंध्र, रंध्र क्या होता है कि पत्ता में एक छोटा छोटा छिद्र होता है। इस छिद्र को माइक्रोस्कोप से देखने के बाद कुछ इस तरह से दिखता है, इसे रंध्र कहते हैं। कई बार फोटो में देखे होंगे, ठीक है, ये रंध्र होता है। पत्ता को अगर जूम करके देखेंगे तो ये छोटा छोटा छिद्र होता है जो खुलता है बंद होता है, खुलता है बंद होता है, ठीक है। तो ये छोटा छोटा रंध्र जो है वायु से, क्या चीज से, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड हवा से वो रंध्र, छोटा पत्ता में जो छोटा छोटा क्षेत्र जिसे रंध्र कहते हैं, रंध्र के द्वारा प्रवेश करती है। और रंध्र कहाँ रहता है, रंध्र पत्तियों की सतह पर उपस्थित एक छोटा सूक्ष्म छेद है। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए कहाँ कहाँ से, पहले भी चर्चा कर दिए भोजन कैसे बना रहा था। अब यहाँ पे रंध्र से क्या कर रहा है, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले रहा है, जो हमारा हवा है उससे कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है। और रंध्र जो कि पत्ता के सतह पर छोटा छोटा छेद रहता है, वो माइक्रोस्कोप से देखने पर पता चलता है, उसी छेद से CO2 क्या करता है, अंदर भेजता है, पत्ती के अंदर भेजता है, जहां पे क्या पहुंचा था, जल और खनिज पहुंचा था। अभी सामान को इकट्ठा कर रहे हैं, अभी सामान को इकट्ठा कर रहे हैं। उसके बाद एक आता है क्लोरोफिल, जिसे हिंदी में वर्णक बोलते हैं, पर्णहरित वर्णक जो होता है। तब पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है, जो पत्ती में हरा एक वर्णक होता है, वो वर्णक को हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं बबुआ, क्लोरोफिल कहते हैं। और यही सूर्य की प्रकाश को, जो हरा पत्ता होता है, क्लोरोफिल जो होता है, वही सूर्य के प्रकाश को क्या करता है, ऊर्जा में बदलकर उसे अवशोषित कर लेता है और संग्रह यानी जमा करके रखता है। वही करा, पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। यही सूर्य की प्रकाश को ऊर्जा में अवशोषित करके संग्रह यानी जमा करता है। यहाँ पे अभी हम क्या क्या आ गया, जल आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड आ गया और ऊर्जा यानी कि ऊर्जा आ गया। यही सब सब चीज चाहिए था। जब ये सारा चीज बनता है तो यहाँ देखिए इस ऊर्जा, ये जो ऊर्जा आता है, यही ऊर्जा, तो जब, ठीक है, जब ये ऊर्जा
क्या करता है, जल और ऑक्सीजन यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसको, इससे क्या करता है, भोजन संश्लेषित करता है। ये जो ऊर्जा है यही बहुत महत्वपूर्ण है, यही ऊर्जा इस सब को, जो जल खनिज ले गया, कार्बन डाइऑक्साइड है, इस सब को मिला के एक भोजन तैयार करता है, संश्लेषित करता है। और ये संश्लेषण जो होता है, ये सारी प्रक्रिया सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में होता है। जब सूर्य की प्रकाश रहता है तभी ये सारा क्रिया होता है, इसीलिए इसे बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। जब भी आप लिखिएगा एकदम पूरा डिटेल से, एकदम पॉइंट बाय पॉइंट लिखिएगा। जड़ से हम जल और खनिज लिए, रंध्र से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड लिए, वर्ण क्लोरोफिल से वहां से ऊर्जा को अवशोषित किया, और ये सारा चीज क्रिया कब होता है, ये सारा चीज सूर्य की उपस्थिति में होता है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। बात समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं। अब प्रकाश संश्लेषण में और चीज समझो, अब ध्यान। अब देखिए यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली बात ये था कि जल से खनिज जो है पत्ती तक पहुंच रहा है। पहुंचाने के लिए तो कोई गड़ी चाहिए ना, जो गड़ी चाहिए उसको हम क्या बोलते हैं, जाइलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जाइलम। ठीक है, अब जाइलम क्या होता है इसको परिभाषा देखते हैं। यहाँ पर जगह है, अट जाएगा। जाइलम, इसको ऐसे घेर देते हैं, ठीक है, नहीं तो इसको किसी एक को मिटा दें, नहीं तो रहने दो, ठीक है। जाइलम छोटा सा है। जाइलम में क्या करता है बबुआ, जड़ से पत्ती तक जल को, खनिज को पहुंचाता है। जाइलम जड़ से पत्ती, ठीक है, पत्ती तक जल खनिज को पहुंचाता है। जल और खनिज को पहुंचाता है, खनिज को पहुंचाता है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान समझिएगा, इसको सिंपल सी बात है, सिंपल सी क्या बात है इसको समझना है, ठीक है। चलिए, कॉल आ जाता है, गड़बड़ हो जाता है। चलिए, इसमें सिंपल सी बात है कि जल से खनिज को ये पत्ती तक पहुंचाएगा। वो गड़ी का जो नाम है, गड़ी का नाम है क्या, जाइलम। गड़ी का नाम क्या है, उस गड़ी का नाम, गाड़ी लिख देते हैं, गाड़ी। गड़ी का नाम क्या है, जाइलम, जाइलम, ठीक है। उसी तरह इस जाइलम का क्या काम है, जड़ से पत्ती तक जल और खनिज को ढो के वहां पर जमा करना। अब देखिए यहाँ पर जमा होने के बाद ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा भोजन बनेगा। तो भोजन को फिर सब टहनी में भेजना है, तब ना सब टहनी विकास होगा। तो सब टहनी का जो भेजने का, भोजन को भेजने का जो काम करता है, वो गड़ी का नाम क्या है, गाड़ी का नाम क्या है, फ्लोएम। क्या बोलते हैं, फ्लोएम। फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है, ये भोजन को पहुंचाता है। किसको पहुंचाता है, भोजन को। यानी कि ये अब पत्ता से सब जगह, पत्ता से सभी क्षेत्र में ये पहुंचाएगा फ्लोएम। जाइलम का काम था जल से और खनिज को एक जगह, पहले जाइलम का काम था सामान को इकट्ठा करना, और फ्लोएम का काम है कि जो भोजन तैयार हुआ है उस सब भोजन को पूरे सब जगह क्या करना, बांटना। यही हमारा प्रकाश संश्लेषण था, यही हमारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया था। इसी में हम प्रकाश संश्लेषण में जाइलम फ्लोएम भी पढ़े, और जाइलम फ्लोएम बहुत आसानी तरीका से, इसी में हम प्रकाश संश्लेषण का एक सिंपल सा तरीका में हम इसको समझे कि ये क्या होता है, किस तरह से पादप अपना भोजन बनाता है, प्लांट अपना भोजन बनाता है, किस तरह से अपना भोजन करता है, ठीक है। ये सारा चीज है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अच्छा, लास्ट जो है मृदा में, ठीक है, मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति, ठीक है, मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति। अब जरा सोच के देखिए, जो मिट्टी है हमारा, मृदा जो है, मिट्टी जो है, उसमें पोषक तत्व, जैसे कि अगर कोई जमीन में हम बार बार उसमें कोई गाछ लग रहा है, ठीक है, गाछ यानी कि पौधा लगा रहे हैं, ये चल रहा है, इसमें मतलब ये अभी जड़ से क्या करेगा, जमीन से जल और खनिज खींचेगा। तो ये बार बार जो हम पौधे लगा रहे हैं, फसल लगा रहे हैं, तो इस जमीन का जो शक्ति तो खत्म हो रहा होगा ना।
तो आखिर वो शक्ति खत्म होने के बाद फिर उसमें पावर कहाँ से, इसमें फिर हम फसल लगा लेते हैं, फिर इस साल एक साल में 2 गो 3 गो लगा लेते हैं, तो जमीन में आखिर पावर आता कहाँ से, जो कि गाछ तो खींचिए लेता है। तो ये कहाँ आता, वही मुद्दा है कि मृदा मतलब मिट्टी में पोषक की पुनः पूर्ति कैसे होता है। जो मिट्टी है उसमें फसल जब लगा लेते हैं, जब पोषक तत्व मिट्टी से खींचिए लेता है तो पुनः उसमें पोषक तत्व की पूर्ति कैसे होता है। तो इस चीज को जानते हैं। देखिए, इस चीज को जानने के लिए, समझने के लिए सबसे पहले एक होता है विधि फसल चक्र। क्या होता है, फसल चक्र। ठीक है, कुछ फसल ऐसे भी होते हैं जिसे बुनने पर क्या होता है, खेत में फायदा होता है। देखे होंगे खेतों में क्या करते हैं, मान के चलिए छोटा छोटा पौधा वाला, जैसे मनिजरा हो गया, या फिर आपने जगह जगह पर सबका अलग अलग नाम है, तो उस वैसा कुछ फसल लगा देता है जिसको छोटा सा बड़ा हुआ, फिर उसी फसल को एकदम जोत देता है, तो उससे भी खाद बनता है। खाद बनता है तो जिससे क्या होता है, उसको ऊर्जा मिलता है, पोषक तत्व मिलता है मिट्टी को। ठीक है, एक हुआ फसल चक्र। दूसरा हुआ रासायनिक उर्वरक यानी कि खाद देकर, क्या देकर, खाद देकर, और रासायनिक खाद देकर, क्या चीज, रासायनिक खाद देकर। रासायनिक खाद में जिसमें क्या आता है, यूरिया आ जाता है, यूरिया, डीएपी, ठीक है, पोटास, ये सारा चीज खाद देकर क्या करते हैं, खेत का शक्ति बढ़ाते हैं। और तीसरा और क्या हो सकता है कारण, और क्या है तीसरा कारण, यह है जैविक खाद, गोबर वाला खाद देते हैं, जैविक खाद देना चाहिए। ठीक है, जैविक खाद, ये सब चीज से मिट्टी में शक्ति बना रहता है। ये सब चीज से मिट्टी में शक्ति क्या होता है, बना हुआ रहता है। इससे क्या होता है, मिट्टी में लगातार उसमें पोषण तत्व की, यानी कि फसल लगा भी देंगे, फिर ऐसा वाला काम करते हैं, खाद उद डालते हैं, पुनः उसमें जमीन में पावर क्या होता है, आ जाता है, पावर उसमें शक्ति क्या होता है, आ जाता है। ठीक है, यही हमारा क्या है, मृदा पोषकों में पुनः पूर्ति है। तो किस तरह से पूर्ति होता है, तो फसल का चक्र कीजिए, यानी बार बार एक ही फसल मत लगाइए, अलग अलग लगाइए। जैसे तेलहीन या दलहीन फसल लगाते हैं तो उसमें ज़्यादा फायदा होता है, उसमें ज़्यादा क्या होता है, सरसों सब जैसे लगाते हैं तो वो फसल को ज़्यादा पोषक तत्व देते हैं। ठीक है, और भी कारण है, और भी दूसरा है, आप देखे होंगे कि जोक जो होता है हमारा, वो किसान का मित्र भी कहलाता है, उसको भी पाल के फिर उसको क्या करते, खेतों में डाल, कहीं से लाके जहाँ पे बिकता है वहां से ला खेतों में डालते, तो वो भी अच्छा काम करता है। और एक कुछ कीड़ा ऐसा भी है जो क्या करता है कि हवा से नाइट्रोजन को क्या करता है, मिट्टी में मिलाता है, ये भी काम करता है। तो यही सब सारा चीज है जिससे मिट्टी में हमेशा के लिए पोषक तत्व बना रहता है। कुल मिला के यहाँ पे जो है, ये पहला अध्याय जो है, ठीक है, पहला अध्याय जो है, ठीक है, वो कौन सा पहला अध्याय था, पोषक तत्व, पादपों में पोषण, ये खत्म हो गया। क्या हो गया, खत्म हो गया, पूरा चैप्टर खत्म हो गया, पूरा चैप्टर खत्म हो गया है पहला अध्याय का। ठीक है, इसमें जितना भी था डिटेल से, जितना भी आपको समझना था, पूरा एक एक चीज को हम समझा दिए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप एनसीईआरटी किताब को, ठीक है, एनसीईआरटी के किताब को आप निकालिएगा और मेरा ये वाला वीडियो अभी चला के देख लीजिए, सेम टू सेम मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं एनसीईआरटी। और यहाँ से आप पूरा, आप सिलेबस खत्म होने के बाद उसका क्वेश्चन आंसर भी कीजिएगा, इजीली बन जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से चैप्टर खत्म होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। लेकिन हाँ, वीडियो अगर पसंद आया तो जरूर एक बार लाइक कीजिएगा, कॉमेंट तो जरूर कीजिएगा कि आपको अच्छा लग रहा है क्या।